यहाँ रात में आती है चीखने चिल्लाने की आवाजें। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि अभिशप्त है हवेली। सुनसान, वीरान और खंडहर होती हवेली में नहीं कोई आता जाता। अब अगर कुछ इस हवेली में कुछ दिखता है तो वो मौत जैसा सन्नाटा। जानना जरूर चाहते होंगे आप कि कहाँ की है ये हवेली। आज हम उस हवेली का रहस्य आपको दिखाएंगे और बताएंगे जो सैकड़ों सालों से एक रहस्य बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया के भैंसौल गांव में। ये भैंसौल गांव है। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में एक हवेली बनकर तैयार की गई थी जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। उसका रहस्य लेकिन आज तक बरकरार बना हुआ है। रहस्य से पर्दा भी उठेगा और आप ये भी जानोगे कि आखिर ये हवेली भुतहा क्यों हो गई। दरअसल ये हवेली महज ईंट गारे से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये किसी अरमानों का जीता जागता ताजमहल हुआ करता था। आप जरूर सोचेंगे कि हमने ताजमहल क्यों कहा, लेकिन ये सच है। कहा यह जाता है कि ताजमहल को बनाने के बाद कोई दूसरा ताजमहल ना बने, इस लिहाज से जहांपनाह ने उस कारीगर के हाथ कटवा दिए थे। ठीक ऐसा ही कुछ इस हवेली के बनाने वाले के साथ घटित हुआ था और यही घटना बनी इस हवेली और हवेली के राजा हरदेव तिवारी की बर्बादी का कारण। बात 18वीं शताब्दी की है, जब देश में राजतंत्र कायम था। राजा अपनी स्टेट बनाकर अपनी हुकूमतें चलाते थे। देश में कई छोटे बड़े राज्य थे जहां पर राजा अपनी हुकूमतें चलाते थे। उसी में औरैया के भैंसौल में बनी ये स्टेट, यहाँ पर राजा थे हरदेव सिंह तिवारी, जिनकी यहाँ पर हुकूमत चलती थी। राजा ने यहाँ पर अपने स्वप्न के मुताबिक एक हवेली का निर्माण कराया था। यही वो हवेली है, आप देख सकते हैं। इस हवेली का राजा ने अपने स्वप्न के मुताबिक निर्माण कराया, जिसकी चर्चा आसपास के हुकूमतों में होने लगी और कई राजाओं तक इसकी चर्चा पहुंच गई। यही बात राजा हरदेव सिंह तिवारी को नागवार गुजरी और राजा हरदेव सिंह तिवारी ने इस हवेली की जैसी दूसरी हवेली ना बनने को लेकर बात मन में ठान ली और उसी के मुताबिक इस जो कारीगर था, उस कारीगर को इसी हवेली से ठीक नीचे फेंक कर उसकी हत्या करवा दी, ताकि वो इस जैसी हवेली किसी दूसरे राजाओं के यहाँ ना बना सके। इसके बाद शुरू हुआ राजा की बर्बादी का सिलसिला। राजा के परिवार में जो भी पैदा होता गया या इसके अलावा जो भी उनके परिवार के लोग थे, उनकी एक एक करके मौत हो गई और इसी हवेली में उनका दफन हो गया। तब से ये हवेली आज तक रहस्य बनकर रह चुकी है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस हवेली में जो हीरा जवाहरात थे, उनको अगर लेने के लिए उनके परिवार के जो भी लोग गए तो वो आज तक वापस नहीं आ पाए, या फिर उनका बीमार पड़ के बिस्तर और मौत का साथ तभी छूटा जब वो शमशान पहुँच गए। बात उस समय की है जब देश में राजतंत्र था। तब से ये हवेली आज तक रहस्य बनी हुई है। ये हवेली राजा हरदेव तिवारी की अतृप्त इच्छाओं का खंडहर है। ये खंडहर है उस लालच का जिसके चलते आज इस हवेली में कोई दिया जलाने वाला ही नहीं है। दरअसल कन्नौज से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण और झांसी से 210 किलोमीटर उत्तर दिशा में औरैया जिले में भैंसौल नाम की स्टेट हुआ करती थी, जिसके राजा थे हरदेव तिवारी। राजा हरदेव के पास जब खजाना भर गया तो उन्होंने एक बड़ी अजीमो शान हवेली का निर्माण करवाया, लेकिन ऐसी हवेली दूसरी जगह ना बन पाए, इसलिए उसके कारीगर को मरवा दिया। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि बस उसी दिन से हवेली के बुरे दिन शुरू हो गए। तमाम मन्नतों के बावजूद रानी की गोद सुनी ही रही।
राजा की भी असमय मृत्यु हो गई और जो भी हवेली में रहा रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी भी मौत हुई या आत्महत्या का शिकार हुआ। साल पुरानी की बात है ये। यहाँ एक कोई राजा साहब थे जिनका नाम हरदेव नारायण तिवारी था। तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था ये महल। उन्होंने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनवाई अच्छे उनके वजह से। तो जिस कारीगर ने इस बिल्डिंग को बनाया था उसको बाद में जब ये बन के तैयार हो गई तो उसने उसको ऊपर से धकेल दिया, ऐसा सुनने में आया। पहले इसी इतनी जानकारी हमारे पास है ये गांव की। बहुत पहले यहाँ पे सब न्याय भी होते थे। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक रात में इस हवेली से एक आवाज निकलती है जो बहुत ही भयानक और डरावनी होती है। लोगों के मुताबिक हवेली में उस कारीगर की आत्मा ने आशियाना बना लिया है जिसने इस हवेली को बनवाया था और जिसको राजा ने मरवा दिया था। ये हरदेव सिंह तिवारी ने इसको बनवाया था और बहुत प्राचीन ज़माने की ये बनी हुई है। और सजवाड़ी लोग यहाँ पे पहले थे और पूरी कचहरी हुई यहाँ पे जी हुआ करती थी। ये आधा गांव इसी का था, हवेली वाले। ये सब लोग जो है ये सब मकान आसपास के इसी के हवेली के। और अब तो यहाँ पे जो है भूत वास करते हैं बहुत जो है। सूर्यास्त के बाद ही लोगों को तमाम जो है चिल्लाने की आवाज़ और वैसे जो है मतलब आवाज़ें दिखाई देने लगती हैं। हालांकि ऐसी कई हवेलियों की कहानियां हमारे सामने आती रहती है और उनकी सत्यता की जांच भी बहुत कम हो पाती है, लेकिन अतृप्त आत्माओं का बसेरा ऐसी सुनसान जगहों पर हुआ करता है और ऐसी ही कोई कहानी इस हवेली में आज भी जिंदा है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।